नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो हमारा शो हो रहा होगा आप लोग को डिस्प्ले पे, सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता भी है, डेली हम लोग SSC और रेलवे RRB का प्रीवियस ईयर करते हैं। ठीक है, लेकिन इस सप्ताह में जो भी क्वेश्चन हमारा आने वाला है, सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का प्रीवियस ईयर रहने वाला है। जैसा कि आप लोग ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया, मतलब रेल ड्राइवर के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे कि कैसे क्या निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में इतना लंबा भी क्वेश्चन आया हुआ है ही, लेकिन इस क्वेश्चन में इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, सिर्फ मानिए यही दो दे देगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे देगा, फिर ए भी नहीं देगा, सिर्फ माने कोई एक ही टर्म देगा। यहाँ पे माने 5 दे दिया, तब पूछेगा कि शेष बचता है तो एक्स ए का मान क्या होगा, तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, जो तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं उसी तरीका से सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं डेली हमारे चैनल पे, जो है सुबह के 6 बजे। और ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है। बिल्कुल आप लोगों को देखना चाहिए। ये भी देखिए रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आप लोग कैसे देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ऐसा बेहतरीन तरीका बताएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक मिलता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे NTPC का है। जैसा कि आप लोग को पता है, NTPC का जो भी क्वेश्चन है वो ALP के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि अगर आप लोग नहीं देखें तो ये ALP में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा चुके हैं। ये है ना, 4 महिलाएं या 7 लड़कियां किसी 58 दिन में करता है। यहाँ तो 58 दिन है ना, सेम ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखिए यहाँ पे हम करवाए हैं 20 दिन में करता है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है। हम लोग आप देखिए ग्रुप डी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आप लोग को हम असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। दिखा देते हैं आप लोग को, देखिए NTPC का ही क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम असिस्टेंट लोको पायलट देखिए करवा चुके हैं। 10 आदमी 5 आदमी या 10 औरत, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वहाँ भी वही है, बस यहाँ पे 20 दिन है और 58 दिन है। सेम यही प्रकार का, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए ALP में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन सेम हमारा जो है आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले पे, ऐसा सेम क्वेश्चन हमारा NTPC में देखिए, यहाँ पर NTPC में देखिए पूछा गया, सेम वैसा ही है कि 3 आदमी 6 लड़के 20 दिन में करता है। सेम क्वेश्चन है ना। तो ALP और ये NTPC में बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो सेम क्वेश्चन है, जो कि पूछा भी जाता है। तो हम लोग सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये देखिए ALP में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखिए 12 से विभाज्यता ग्रुप डी में पूछा है 2018 में। और ये 12 से विभाज्यता हो, 11 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता का नियम हो, 9 से विभाज्यता का नियम हो, 6 से विभाज्यता का नियम हो, 4 से हो या 8 से हो, सभी क्वेश्चन ALP में पूछा गया है। आप लोगों को हम करवा चुके हैं प्रीवियस ईयर में ही। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का करवाए थे। तो ये सभी क्वेश्चन आया था कि कौन सा संख्या है जो 4 से विभाज्य होगा, कौन सा 8 से विभाज्य होगा। तो ऐसा सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का आप लोगों को हम बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिएगा। व्यंजक x² + AX + b क्या है, x² + AX + b, x² + AX + b। यदि x + 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल -1 बचता है। आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले इतना में एक समीकरण निकलेगा। वो क्या होगा, देखिए मानिए यहाँ पे A और ये B नहीं देता, यहाँ पे कुछ मान देता A और B का। 3x + 4, इसको बोलता कि x + 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना होगा, शेषफल निकालना है, सिर्फ यही बोलता। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बराबर 0 पुट कर देते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा यहाँ से। इस -3 को इस समीकरण में रख देंगे, इस -3 को x के जगह पे रख देंगे। जितना भी आएगा वही मान हमारा क्या होगा, वही हमारा शेषफल होगा। इस मान को रख देंगे। तो अभी भी मानिए यहाँ पे क्या है हमारा, 3 और 4 नहीं है, यहाँ पर जो हमारा है क्या है, अगर क्वेश्चन को लिखे समझिएगा, क्या है AX + b है। तो शेषफल कितना आता है, शेषफल बोलता है -1। तो शेषफल इस पूरे को हल करेंगे कब, अगर x का मान -3 रख के, मतलब इस पे हल करेंगे तो शेषफल ही निकलेगा। और शेषफल ही क्वेश्चन में कितना दिया है, -3 दिया है, -1 दिया है। मतलब इस पूरे में x के जगह पर अगर ये रख देते हैं, मतलब -3, तो -1 ही आना चाहिए। यही क्वेश्चन में बोला है ना कि शेषफल -3 बचता है। अगर AB नहीं भी देता तो भी ये मान रखते हैं तो
एक ही शेषफल बचता। मतलब क्या है कि x की जगह पे 3 बन रख के -3 रखिए, एक समीकरण यहाँ से निकलेगा, रख देते हैं। तो -3 का स्क्वायर 3 दिया 9 + 9, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे -3, तो -3 गुना x, तो क्या हो जाएगा, सॉरी -3 गुना a, तो क्या हो जाएगा -3a। यहाँ पे क्या है +b, तो +b बराबर -1, -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, -c इधर आएगा तो +1 1 बराबर उधर क्या हो जाएगा -3 उधर जाएगा तो +3a और -b। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 बराबर हो जाएगा 3a - b। मतलब ये को समीकरण हमारा सिर्फ और सिर्फ जो पहला स्टेप बोला था उससे निकाल के किए हैं, जो कि आप लोगों को हम सभी चीज़ समझा दिए हैं। इतना में उम्मीद करते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, चाहे तो इसको हम सजा के भी लिख सकते हैं। ये पहला समीकरण। आगे बोला है यदि इस अब जो दूसरा समीकरण है, दूसरा क्या है वो गौर कीजिएगा उस पर। जो हमारा दूसरा है वो है x² + bx + a। एकरा में अगर भाग देते हैं ना किससे, x - 3 से, जब मतलब x - 3 से भाग देते हैं मतलब शेषफल निकलेगा कब, x बराबर 3 पुट करेंगे, बराबर यहाँ पे 0 कर दिए तो x बराबर 3 आ गया। मतलब इसमें 3 रख देंगे x की जगह पे तो शेषफल आ जाएगा। और वही शेषफल क्वेश्चन में बोला है कि शेष 39 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 39। तो a + b का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब x की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 9 प्लस यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 x की जगह रख रहे हैं ना, तो 3b + a बराबर 39। जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3b + a, या सजा के लिखे तो क्या हो जाएगा a + 3b बराबर कितना 39 है। यहाँ पे क्या है 39 है, 9 उधर जाके घट जाएगा तो बराबर 30 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हम लोग से क्वेश्चन में a और b, a + b का मान पूछा है, a और b का अलग अलग निकाल के नहीं पूछा है। अगर a और b का अलग अलग निकाल के बोलता है, क्या बोल रहे हैं समझिएगा, अगर a और b का अलग अलग निकाल के बोलता तो हमको a और b दोनों का मान निकालना पड़ता, लेकिन a + b का मान निकालना है तो कुछ अलग भी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कुछ अलग तरीके से भी चाहें तो बना सकते हैं। वो क्या तरीका होगा समझिएगा। तो पहला समीकरण जो भी आया, दूसरा समीकरण जो भी आया, हम उसको लिखते हैं। a + b का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे जितना भी है हम लोग का बस जितना अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वही काम देता है इस सभी क्वेश्चन में। क्या इसको हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे कर लेते हैं बराबर का चिन्ह, अबे यार मान जा, इसको कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरा जो समीकरण हम लोग का आ चुका है, ये आ चुका है। इसको इसी दोनों को तो हल करना है, जिससे कि हमारा क्या निकलेगा a और b का मान निकलेगा। क्या निकलेगा a और b का मान, लेकिन हमको बताना है a + b का मान कितना होगा। अगर मानिए अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ने से कुछ फायदा हुआ। यहाँ से बन जाएगा 3 × 4a, यहाँ बन जाएगा +2b, कोई फायदा नहीं हुआ, a + b नहीं निकलेगा। मतलब a और b का ही सॉल्व करके मान निकालना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करके मान निकालेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे चलिए a और b को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जगह छोटा है, बस a और b को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान को विलोपन विधि किसी भी विधि से बना लेंगे। तो अगर हम कर देते हैं कितना से 3 से गुना, इसमें नहीं इसमें ही कर देते हैं 3 से गुना, किसी में कर सकते हैं, विलोपन विधि तो पता ही होगा। तो क्या हो जाएगा इस पूरे को लिखेंगे तो हो जाएगा 9a। अगर यहाँ पे लिखे तो हो जाएगा, 1 मिनट इसको हम थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3 × 9a - 3b बराबर 30। निचला आपको क्या है a + 3b बराबर 30, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे 3 से 9 1 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10a बराबर 30 30 60, 10a बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ से काटा पिटी करेंगे 10 × 6 = 60, तो a का मान हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस मान को रख देंगे तो किसी भी समीकरण में हमारा b का मान निकल जाएगा। तो इस मान को रख लेते हैं, मानिए इसी समीकरण में रख देंगे तो 6 रखेंगे उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 और 3 × 8 = 24, मतलब b का जो मान हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था हमसे a + b कितना होगा, क्या a + b मतलब 6 + 8, a + b कितना हो जाएगा 8 × 6 = 14, मतलब a + b का जो मान हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, वो रेलवे का रहता है, आप लोग देख सकते हैं, रेलवे और एसएससी का। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। ये हमारे एनटीपीसी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है देखिए, ए और बी और सी 3 है, ठीक है। 3 वो आदमी है जो कि अपना पूंजी लगाया है किस अनुपात में, 2 अनुपात में, 3 अनुपात में, 5 अनुपात में। अनुपात में देखल गया कि 2 हिस्सा रुपया लगाया, 3 हिस्सा लगाया, ये 5 हिस्सा रुपया लगाया, इतना लगाया अनुपात में, ए बी और सी, ठीक है। आगे क्या बोला है कि उनके निवेश के समय उनका अनुपात इतना है, ठीक है।
19 उनके निवेश के समय का अनुपात है। ये तो हमारा रुपया का अनुपात था, कितना अनुपात में रुपया लगाया, और समय जो है टाइम कितना, मतलब ये समय का अनुपात है। इसका मतलब है ये जो लगाया है ना वो 4 अनुपात हो सकता है। अगर हमें समझने के लिए अनुपात का मतलब कोई भी 40 घंटा हो, 50 घंटा, कुछ भी अगर समझने के लिए हम समझे तो मानिए ये घंटा अगर मान ले तो ये जो 2 रुपया लगाया है इसको 2 रुपया मान लीजिए, है नहीं 2 रुपया, यूनिट है, ठीक है, क्योंकि अनुपात में दिया है। लेकिन अगर समझाने के लिए 2 रुपया मान लीजिए तो 2 रुपया जो लगाया कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए लगाया है। ये जो 3 रुपया लगाया है कितना दिया है, 5, ये लगाया है 5 दिन के लिए। और ये जो 5 रुपया लगाया कितना दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 6 दिन के लिए। तो पूछा है कि लाभ का, जब तीनों के लाभ का अनुपात, ठीक है, ये इतना इतना समय के लिए लगाया है तो इसके जो लाभ का अनुपात होगा उसमें तो हिस्सा सब बराबर नहीं लेगा। जो ज़्यादा रुपया लगाया है उसके अकॉर्डिंग लगेगा, ज़्यादा समय के लिए लगाया। जैसे ये देखिए 2 रुपया लगाया लेकिन 4 महीना के लिए, कम में मिलेगा अनुपात इसको। ये लगाया है 3 रुपया 5 महीना के लिए तो इसको हो सकता है ज़्यादा मिले। ये 5 को रुपये लगाया 6 महीना के लिए, ज़्यादा रुपया लगाया ज़्यादा समय के लिए, ज़्यादा रुपया मिलेगा। तो अनुपात समझिएगा, लाभ का जो पहले ये चीज़ समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे हम जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं वो समझिएगा कि लाभ का जो निकलता है अनुपात, क्या बोल रहे हैं, लाभ का जो अनुपात निकलता है लाभ का, वो हम लोग क्या करते हैं कि पूंजी में गुना कर देते हैं, किससे, समय से, तो लाभ का अनुपात निकलता है। पूंजी और समय को गुना करते हैं तो लाभ का अनुपात। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 4 दूना 8 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 6 पचे 30, मतलब इसका लाभ का जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 8 अनुपात 15 अनुपात 30। अनुपात भी होगा, मानिए ये x का अनुपातिक संख्या x, इसका अनुपातिक संख्या y मान लेंगे तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो सबका x y कट जाएगा। इसीलिए ये लिखना जरूरी नहीं है, हम लोग चाहें तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो किस ऑप्शन में है 8 अनुपात 15 अनुपात 30, तो हमारा ऑप्शन तीसरा में है 8 अनुपात 15 अनुपात 30। तो ऑप्शन हमारा तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, जो कि आप लोग को हम बहुत ALP और NTPC में करवा चुके हैं। जैसा कि शुरू में आप लोग को हम दिखा भी दिए कि कब करवाए हैं, ठीक है। आज से 3-4 दिन के पहले के वीडियो में जाइएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। चलिए करते हैं, क्या है, यदि 4 महिलाएं या क्या कोई 4 महिला मतलब M मान लेते हैं या 7 लड़की, 4 गो महिला को भिड़ा दे या 7 गो गर्ल को भिड़ा दे, एक कार्य को 58 दिनों में पूरा कर सकती है। एक कार्य को जो कर सकती है 58 दिनों में कर सकती है। ये अगर देखिए बात समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, 58 अभी नहीं लिखते, पहले समझाते हैं। 4 गो महिला ले ले या फिर 7 गो गर्ल ले ले, वो जो काम को करेगा कंप्लीट कितना, 58 दिन में। तो 4 गो महिला ले ले या फिर 7 गो लड़की ले ले, मतलब दोनों को 58 दिन में करेगा, बराबर होगा 4 महिला के बराबर होगा कितना, 7 गो लड़की। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि 4 महिला ले या 7 लड़की ले, काम को कितना दिनों में करेगा, 58 दिनों में। मतलब ये करेगा 58 दिनों में, ये करेगा 58 दिनों में। यहाँ से हमारा काम का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से काम का और कैपेसिटी का भी रेशियो निकल जाएगा और हम लोग को काम भी यहाँ से पता हो जाएगा, ठीक है। अभी यार यहाँ क्या लिख दिए हम, अच्छा M है, 4M गुना 58। अब देखिए यहाँ से अनुपात निकालते हैं क्षमता का, ठीक है। ये भी काम ही है कि 4 गो महिला 58 दिन में करती है, इसका मतलब इतना काम होगा, या फिर 7 गो लड़की 58 दिन में करती है, इतना काम होगा। यहाँ से अगर चाहें तो अनुपात निकालने के लिए तो कटेगा क्या, इससे ये कट जाएगा, तो M/G का जो अनुपात देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 7/4। M/G का जो अनुपात आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 7/4। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में बोला क्या आगे, ठीक है, तो 12 महिला और 8 लड़कियां, मतलब बोल रहा है कि उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। काम हमारा क्या है, काम ये ले चाहे ये ले, दोनों तो बराबर है, तो हम कोई भी ले लेंगे। आप लोग चेक, अब जो मन करे वो ले लीजिएगा। पिछला वीडियो में एक दोनों लेके बता चुके हैं, अभी क्या करते हैं, कोई एक ही ले लेते हैं, कोई यही ले लेते हैं। क्या है, 4M, देखिए क्या है 4M गुना 58। इसी काम को कौन करना चाहता है, तो बटा क्या है 12 गो महिला, क्या है 12 महिलाएं, तो 12 महिला, तो 12 महिला प्लस और बोला है और 8 लड़की मिलके, मतलब 8 लड़की मिलके इस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। लॉन्ग विधि से बनाइएगा तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। इस प्रकार से आप लोग अपना टाइम बचा सकते हैं। ये मान कैसे रखेंगे M और M का, तो ये देखिए मान M का मान 7 है और G का मान 4 है। इस मान को पुट कीजिए तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 4 गुना M का मान 7 गुना 58, ठीक है। नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, M का मान कितना है 7 है और G का जो मान है वो कितना है 4 है। तो बड़ सत्य कितना हो जाएगा 84। आप एक में जोड़ देंगे 8 चौके 32, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 8 3 11, 116। तो
कुछ कटने वाला चीज़ है, तो यहाँ से दिख रहा होगा 58 दूना 116, इसको 2 से काटेंगे 2 दूना 4, इसको गुना करेंगे 7 दूना 14। मतलब अगर भिड़ा दे कितना 14 आ गया है ना 14, अगर भिड़ा दे 12 गो महिला और 8 गो लड़की को, तो उसी काम को जो है 14 दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो 14 दिन हमारा ऑप्शन किस में है, दूसरा ऑप्शन में है। तो 14 दिन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 14 दिन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, पूछ रहा है विभाज्यता के नियम पे आधारित क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एलपी में पूछा गया है बहुत बार। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाके सभी वीडियो को देखना चाहिए। 12 से विभाज्यता बार बार बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 3, या फिर बोले तो डायरेक्ट 4 तिया 12, ठीक है। या फिर जो भी संख्या 12 से विभाज्य होगा उसमें 3 से भी भाग लगेगा, उसमें 2 से भी भाग लगेगा, उसमें 4 से भी भाग लगना चाहिए पूरा पूरी, तभी बोलेंगे वो संख्या में हमारा 12 से भाग लग रहा है। अब तो 2 पहले चेक करते हैं 2 के विभाज्यता का नियम क्या है। अगर इकाई अंक पे सम संख्या है तो उसमें 2 से भाग लगेगा, तो इसमें भी सम संख्या, सभी में सम संख्या है, मतलब 2 से भाग हमारा सभी में लग सकता है। इसके आधार पर नहीं छांट सकते हैं। आगे 4 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो जिस संख्या का लास्ट का 2 गो नंबर में अगर 4 से पूरा पूरी भाग लग रहा है तो बोलेंगे उस संख्या में भी हमारा 4 से भाग लगेगा। जैसे लास्ट के 2 गो नंबर में 0-8 4 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब इस संख्या में भी पूरा पूरी भाग लगेगा। सभी में 0-8 है, मतलब सभी में 4 से भी भाग लगेगा, तो इस पर भी नहीं छांट सके। अब 3 का विभाज्यता का नियम समझाना है। जैसे बोलेंगे कि इसमें हमारा 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, चेक करेंगे भाग देके, नहीं करना है वैसे तो कैसे करना है, तो 8 7 कितना होता है 15 होता है, तो 15 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब 87 में भी 3 से भाग लगेगा। और आसान करना है, यहाँ भी जोड़ सकते हैं 5 1 6, 6 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब 87 में लगेगा। या फिर और आसान करना है तो यहीं पे इसको कर लेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना 3 दूना, मतलब 3 3 6 बचेगा, कितना 2 बचेगा, यहाँ 2 बचा, ये 7 बचा, 7 2 9, 9 में भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब लगेगा इस संख्या में भाग। या फिर कोई बड़ा संख्या आ जाए, मानिए ये आ गया ठीक है। अब बोलेंगे इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं, तो 9 तो खत्म हो गया, 9 में लगता है, 6 भी खत्म, 6 में भी लगता है, 8 2 10, तो 10 में हमारा 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, पॉइंट में आ जाएगा। उसी प्रकार से 3 के विभाज्यता का नियम यहाँ करते हैं, तो 8, ठीक है, 8 8, या फिर सबको जोड़ भी सकते हैं जैसा पहला ही तरीका बताए थे। तो 8 8 16 8 24, 24 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। तो सॉरी 24 में 3 से भाग, हाँ तो मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा, मतलब इस संख्या में 2 से भी भाग लग रहा था, 4 से भी और 3 से भी। इसका मतलब बोल सकते हैं कि इस संख्या में हमारा 12 से ही भाग लगेगा, और सभी अपने आप गलत होगा, क्योंकि एगो लग गया तो 3 को अपने आप गलत होगा। लेकिन अगर चेक करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे 7 3 10 5 15 8, 15 और 8 23 होता है, 23 में 3 से भाग नहीं लगता है, तो इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। 9 खत्म, 3 खत्म, 8 5 13, 13 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। उसी प्रकार 6 3 9 खत्म, 8 5 13 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब इस संख्या भी खत्म। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।